हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम सुधीर कुमार है। एंड मैं पिछले कई वीडियो बना चुका हूं और आप मुझे मेरी कई वीडियो बनी हुई है जावा की, आप देख सकते हैं उसमें। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्टैटिक फंक्शन के बारे में। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है फंक्शन को जो कॉलिंग होती है वो वैल्यू के द्वारा किस तरीके से कर सकते हैं, मीन्स फंक्शन कॉलिंग बाय वैल्यू। ठीक है। सो आइए हम एक्सप्लेन इसको विस्तार से पढ़ते हैं। ये नोट पैड प्लस प्लस ओपन करता हूँ और आप एक प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है देख सकते हैं डेमो क्लास से, जो कि जावा फाइल है। इसके अंदर एक और क्लास मैंने रुक जाए वन सेकेंड। फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को पहले कि ये कैसे कैसे क्या बना हुआ है। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फंक्शन कॉलिंग है वो वैल्यू के द्वारा मीन्स ये क्या है, ये चीज़ें है क्या एक्चुअली में। ऑटोमेटिक मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें तो समझ में शायद ज़्यादा ना आ सके। फ्रेंड, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि फंक्शन, जैसा कि आप लोगों ने पिछली मेरी वीडियो अगर नहीं देखे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि फंक्शन क्या है और कैसे नॉर्मल फंक्शन यूज होते हैं। तो फ्रेंड, फंक्शन जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्लॉक ऑफ कोड होता है या पीस ऑफ कोड होता है या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो भी आप कह सकते हैं वो फंक्शन होता है। और जब भी हम, जैसे कि ये फंक्शन मैंने बनाया हुआ है वॉइड नेम, इस जो इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जब भी हम वेरिएबल जब जब भी हम कोई वेरिएबल पास करते हैं और इस वेरिएबल में जब हम मेन फंक्शन में कॉलिंग करते हैं, इसमें कोई वैल्यू डालते हैं, इस फंक्शन के साइड में जो फंक्शन का ये बना हुआ है ऑपरेटर, इसमें हम जब भी कोई वैल्यू पास करते हैं तो ये सीधा उस फंक्शन में जाता है जिस फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है। इसी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम, जो कि वैल्यू पास कर रहे हैं फंक्शन के द्वारा। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन और आते हैं कि पैरामीटर क्या होते हैं और आर्गुमेंट क्या होते हैं। ठीक है। फ्रेंड, पैरामीटर और आर्गुमेंट बिल्कुल सेम तो नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। यही मैं बता देता हूँ क्या है। फ्रेंड, जब भी हम नंबर ऑफ वेरिएबल, जैसे कि हमारा फंक्शन है, इसमें हम नंबर ऑफ वेरिएबल मीन्स स्ट्रिंग नेम, फिर देन हम इंटीजर लगा सकते हैं, इंटीजर फ्लोट, ये जो हम नंबर ऑफ वेरिएबल मीन्स ये स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग आगे भी हो सकता है, कोई मतलब सेम भी हो सकता है और कैसे भी। ये एक अगर मैं आगे लगाऊं यहाँ सेमी कोलन करके तो और लगा सकता हूँ मैं आगे वेरिएबल। इस तरह ये नंबर ऑफ वेरिएबल जो मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसको तो हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है। और जब जब इसके एक्सपेक्ट मीन्स ये जो रूल्स लगे हुए हैं जितने पैरामीटर अकॉर्डिंग टू हम पास करेंगे, जब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे और इसको पासिंग करेंगे, तब ये आर्गुमेंट्स हो जाता है इस फंक्शन का आर्गुमेंट्स। ठीक है। तो फंक्शन पैरामीटर क्या होता है? फंक्शन पैरामीटर होता है जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो जो हमें पैरामीटर के थ्रू पास करना होता है। ठीक है। हम यहाँ वेरिएबल जो डिक्लेयर कर देते हैं ये हम पैरामीटर होते हैं। और जब भी हम फंक्शन में कॉल करते हैं, मीन्स फंक्शन को हम रिवोक कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ कॉल करने के बाद जो भी हम वैल्यू यहाँ डालते हैं, प्रेस करते हैं या स्ट्रिंग या जो भी है, इसको हम जब भी यहाँ वैल्यू इनिशियलाइज करके जब भी ये कॉल होता है फंक्शन, तो ये क्या होता है, ये इस फंक्शन का आर्गुमेंट्स कॉल होता है। ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए। इंटरव्यू वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन छोटे दे देते हैं जब भी आप प्रेशर लेवल के जाते हैं। ये जानना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये तो आप समझ गए होंगे कि कॉलिंग बाय वैल्यू क्या होता है। फंक्शन बाय रेफरेंस भी होता है। ठीक है। वो सी लैंग्वेज में ज़्यादा वो है और इसमें भी है, बट आपको नॉर्मल बता देता हूँ। जब भी हम ये जो वैल्यू है, ये जब भी हम एड्रेस के द्वारा कॉल करेंगे, जो वेरिएबल का एड्रेस है, तब जाके कॉलिंग बाय रेफरेंस हो जाता है। ठीक है। ये बाद का कंसेप्ट है थोड़ी। अभी एडवांस थोड़ी लेवल में मैं नहीं जाता हूँ। अभी नॉर्मल चीज़ें जो बेसिक लेवल को पहले बताता हूँ, उस चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगा। जब थोड़ी हाई लेवल की जावा प्रोग्राम सॉरी जब हाई लेवल की वीडियो बनाऊंगा जावा के बारे में, मैं बता दूंगा। ठीक है। अभी आप वैल्यू के बारे में ही पढ़िए।
सो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि अब कोई मेरे हिसाब से कोई खास क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए अब अगेन, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि बता देना चाहिए कि ये फंक्शन कॉलिंग वैल्यू क्यों हो रही है, मतलब ये फंक्शन में यहाँ से यहाँ क्या ज़रूरत है इसकी करने की। तो फ्रेंड यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि अगर हम फंक्शन यहाँ बना रहे हैं, ओनली इस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि जब ये प्रोग्राम रन करें उस रन टाइम में हमें चाहिए इनपुट। ठीक है, जब रन टाइम में हमें इनपुट चाहिए, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ, जैसे कि मैंने ये क्लास बनी हुई है, इसमें मैंने प्राइवेटली प्राइवेट में कुछ फंक्शन ऐसे डिक्लेयर किया हुआ है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है एंड ओनली वर्क करेंगे, इसको मैं पब्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, पब्लिक नहीं कर सकता तो ये करेगा क्या कि इसके जो इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बने हुए हैं जो पब्लिक बनेंगे उसमें मैं इनका यूज कर लूंगा। लेकिन जब मुझे जो वैल्यू पासिंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से इनपुट प्रॉपर नहीं ले सकता। ठीक है, ये क्योंकि प्राइवेटली फंक्शन है इसीलिए, तो मुझे यहाँ पे पास करने की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। सो अभी आप बस नॉर्मल समझिए कि पासिंग वैल्यू यहाँ जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इसका यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी ज़्यादा इजी नहीं होगा समझना, इसके बारे में एक्सप्लेन बाद में अच्छे से करूँगा, लेकिन आप लोगों को ये दिखाना मुझे कि पहले की और पासिंग बाय आर्गुमेंट्स सॉरी वैल्यू किस तरीके से हो रहा है। तो आप अब प्रोग्राम पे मैं आता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, क्लास डेमो बनाया है जो कि जावा फाइल है मेन। ठीक है, और ये मेन फंक्शन बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बनाया है। क्लास कॉल है, ठीक है, कॉल नाम की क्लास मैंने बनाया हुआ है जिसमें दो फंक्शन बनाया हुआ है। ये दो हमारे क्या है, पैरामीटर है किस फंक्शन के, सम। ठीक है, ये सम नाम का फंक्शन है। यहाँ पे मैंने प्लस करवाया है, दो इंटीजर वैल्यू लिया है। ये यहाँ से मेन फंक्शन में मैं दो वैल्यू इनपुट करूंगा, देन जाके यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी, कॉल हो जाएंगी। देन जो मैं इसके अंदर वो मैं डिक्लेयर किया हूँ जिस तरीके से, वो तरीके से प्रोसेस जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ मैं लोकल वेरिएबल एक इंटीजर सी किया हूँ जो कि ए एंड बी को स्टोर करेगा। कोई भी यहाँ से वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा फिर सीधा यहाँ जाएगी। ठीक है, यहाँ के बाद ये दो वैल्यू ये ए एंड बी में इनपुट हो जाएगी, इनपुट के बाद ए एंड बी प्लस होगा और सी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, से यहाँ से जो भी वैल्यू है ये ऑटोमेटिक इस फंक्शन में ए एंड बी के प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक डालूंगा तो ये एरर दिखाएगा। ठीक है, इसलिए जितनी वेरिएबल हो उसके अकॉर्डिंग हमें डालना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, सो यहाँ मैंने सी को प्रिंट करवा दिया है। सो अब मैं यहाँ वैल्यू जो डाला हूँ इसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सपोज हाँ दूसरी वैल्यू डाल दिया मैंने एक, और यहाँ पे सेकंड मैंने फंक्शन बनाया वॉइड नेम, जो कि स्ट्रिंग नेम को जो पैरामीटर हो वो कॉलिंग हो रही है। ठीक है, एंड जब मैं यहाँ से ये पूजा सिंह एक स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे कॉलिंग होगी तो क्या होगा, ये आर्गुमेंट्स कॉल हो रहा है। ठीक है, इस फंक्शन का से योर नेम इज, जब भी यहाँ पे कोई भी मैं स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करूंगा से ऑटोमेटिक यहाँ पे स्ट्रिंग ये यहाँ पे वैल्यू इनपुट हो जाएगी, देन यहाँ पे इनपुट होने के बाद ये आउटपुट बटन लगा हुआ है से आउटपुट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको हम रन करते हैं जरा, कंट्रोल एस करता हूँ मैं एंड विंडो और एम ये ड्राइव में जावा कंपाइल हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड, सम इज 56 एंड पूजा सिंह। ठीक है, ये स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू दोनों कॉल होगी। ऐसा क्यों हुआ है, 33 एंड 23 मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला, ये आर्गुमेंट्स की एक तरीके से आर्गुमेंट्स है इस फंक्शन का, तो ये कॉल हुआ है। यहाँ पे मैंने एक ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट एक डिफाइन किया गया है, या इसे वेरिएबल बोल सकते हैं आप, या इंस्टेंस इस क्लास का बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये तीनों बेटर है और यूज कर सकते हैं। एंड न्यू क्लास से मैंने इनिशियलाइज कर दिया इसको, एंड इन दोनों से मैंने इन दोनों फंक्शन को कॉल कर दिया है, सम को एंड नेम को, इसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो जब मैं क्लास वगैरह के बारे में बता दूंगा आपको तब समझ में आएगा ये क्लास
क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, सारी चीज़ें, लेकिन नहीं मैं बेसिक बता रहा हूँ इसलिए आप इतना समझिए। कॉलिंग हो चुकी है, ठीक है। फिर कॉलिंग में मैंने ये वैल्यू डाला और स्ट्रिंग में ये डाला है, और ये मैंने 2 पैरामीटर यहाँ वेरिएबल डाले, यहाँ सिंगल, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम एंड जो नीड है। मैंने नॉर्मल आपको दिखाने के लिए किया गया है कि इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। जब भी आपको 5 to 10 नंबर को प्रिंट करवाना हो या कई लोगों की सैलरी प्रिंट करवाना हो तो भी आप कर सकते हैं कई वेरिएबल डाल के, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ इनपुट आया हुआ है, और अगर मैं यहाँ कोई और भी स्ट्रिंग डालता हूँ, सपोज यही डाल देता हूँ मैं, और यहाँ एक वैल्यू काट के यहाँ छोटी वैल्यू डाल देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड अब आंसर चेंज हो चुका है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू इसके प्रिंट हो रहा है। एक चीज़ और फ्रेंड, अगर आप लोग चाहते हैं कि रन टाइम इनपुट लें एंड रन टाइम इसका रिजल्ट आए, तो आप लोग क्या करेंगे ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे इनपुट लेते हैं, जो कि मेरी वीडियो है कि इनपुट कैसे लें, ठीक है, वो आप वो देख सकते हैं, पिछले वीडियो में होंगे स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे आप एक सिंपल सा वेरिएबल बनाए जिस जिस स्ट्रिंग का लेना है, ए बी जो भी है, इंटीजर है या न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, जैसी अकॉर्डिंग टू आपका वैल्यू, ये पैरामीटर जो आर्गुमेंट ये पास हो रहा है, ठीक है, उसके अनुरूप बनाए और उसका इनपुट लें। इनपुट लेने के बाद जैसे ए का इनपुट ले रहे हैं आप, ए को यहाँ रख दे, ठीक है। मैं एक सिंपल बना देता हूँ, जैसे कि आप ए ले रहे हैं, ठीक है, एंड बी ले रहे हैं। अब नीचे आप क्या करेंगे, ए का जो है, ए जो इंटीजर डॉट पार्स जो भी है, ठीक है, ये जो सिस्टम कॉल करते हैं, ये जो हमारा कॉल करने का ये जो इंटीजर डॉट पार्स एंड सिस्टम डॉट कंसोल रीड लाइन जो भी है हम इनपुट लेते हैं, इसी तरह बी का भी करना है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा करके आप चाहे तो आप कर सकते हैं। इसको रन करके एक बार मैं देखता हूँ, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। ये देखिए फ्रेंड, इनपुट के लिए कह रहा है, कोई प्रेस करते हैं, ये देखिए फ्रेंड हो गया सम। ये तो इस तरीके से इनपुट ले सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया, ऐसे सेम स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, और स्ट्रिंग में भी सेम प्रोसेस है, बस ये इंटीजर सॉरी ये पार्सेंट हट जाता है, ओनली सिस्टम डॉट कंसोल ये रीड लाइन लगेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा देना और ये ब्रैकेट हटा देना, बाकी इसको मैंने दिखाऊं क्योंकि इजी स्टेप्स है, इनपुट वाला आप वीडियो देख लो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। वैसे मेरे वन वीक से एग्ज़ाम चल रहे थे कंटिन्यू, तो जिसके कारण मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए आज एक हफ्ते बाद बना रहा हूँ मैं वीडियो। और वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करें, कोई क्वेश्चंस क्वेरी रह गई हो तो मुझे बताएं, और वीडियो में कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तो मुझे ज़रूर सजेशन दें। एंड अगर आप लोग कोई और वीडियो जानने की इच्छा है या कुछ और जानने की इच्छा है इस फील्ड में तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। जीमेल आईडी मेरी बनी हुई है, एंड कमेंट बॉक्स में लिख दे, बाकी मैं आप लोगों को देख कांटेक्ट कर लूँगा। और आप लोग भी मुझसे जुड़े रहे, देखते रहे वीडियो, और थैंक यू कहना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत मेरी वीडियो के लिए समय दिया कीमती। एंड अगर आप कोई फ्रेंड्स हैं शेयर करना चाहते हैं वीडियो तो ज़रूर करें। एंड आगे मैं फंक्शन के बारे में वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अभी कुछ और फंक्शन के डाउट्स हैं वो क्लियर करवाऊँगा। तो फ्रेंड अगेन थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर लास्ट थिंग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए यूज़र हैं, क्योंकि अब नए नए अपडेटिंग वीडियो ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब पे आती रहे, इसी के लिए। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।